हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ अर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज भी स्टार्ट की है। दोनों साथ साथ चलेगी। कैंडलस्टिक पैटर्न में सारी कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको कंक्लूजन बताया जाएगा, क्या क्या फंडामेंटल है वो सारा बताया जाएगा। और म्यूचुअल फंड के भी सीरीज़ में आपको पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या दिक्कत, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है। तो वो उसके म्यूचुअल फंड के बारे में सारा आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। म्यूचुअल फंड कौन हैंडल करता है? एएमसी हैंडल करती है। क्या करती है? एएमसी हैंडल करती है। एएमसी एएमसी का मतलब होता है असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? ये फंड क्या करती है? इकट्ठा करती है। एएमसी क्या करती है? फंड को इकट्ठा करती है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब फंड इकट्ठा करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, उनके थ्रू, उनके एनालिस के द्वारा ही फंड को मैनेज किया जाता है। किस कंपनी में या किस डिबेंचर या किसी स्टॉक में लगाना हो तो उसके वो अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में ही उन फंड मैनेजर को इसके बारे में वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के गोल ऑब्जेक्टिव के अनुसार फंड इन्वेस्टमेंट करता है। जो उसे प्रॉफिट होता है वह उसमें बांट दिया जाता है। जो प्रॉफिट होता है फंड मैनेजर के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो कस्टमर में बांट दिया जाता है। जैसे हम देखा होगा असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है और एसबीआई म्यूचुअल फंड है। आपने देखा होगा ये एक असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इनके द्वारा एक फंड मैनेजर अपॉइंट होता है, उनके थ्रू ही यह फंड का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सर्किल क्या होता है? असेस्ट मैनेजर है, जो फंड मैनेजर है, क्लाइंट से रुपए इकट्ठा करता है, ठीक है, और वहाँ से किसी शेयर में या इक्विटी में या डिबेंचर में अगर कोई प्रॉफिट हो तो उसका ट्रांसफ़र किया जाता है क्लाइंट को वापस फंड मैनेजर के द्वारा। रिटर्न फॉर डिलीवर्ड फॉर क्लाइंट फॉर एक्सचेंज फॉर ए फ़ी। एक फ़ी चार्ज करती है जो बीच में जो असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो अपनी एक फ़ीस निर्धारित कर रखी है, जो दोनों के बीच में एक फ़ीस होती है। तो जो काम फंड मैनेजर करता है तो उनकी जो फ़ीस होती है वो एक निर्धारित होती है, उसके अनुसार क्लाइंट से ये भुगतान किया जाता है। वो कट कुटा के, जैसे किसी की NAV 100 रुपये है तो वो कट कुटा के उसको जो एक्सपेंसिव कट कुटा के उसको पे करना पड़ता है। जैसे 100 रुपये की जैसे NAV चल रही है तो उसमें 99 रुपये उसकी शेयर की प्राइस है प्लस 1 रुपये उनका एक्सपेंसेस है। तो ये कुल मिला के 100 रुपये उस हिसाब से उनको क्लाइंट से लेते हैं, वो सब फीस चार्ज करते हैं। अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डेप्ट और इक्विटी। अब समझते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये दो प्रकार के म्यूचुअल फंड है, इनके नीचे सारे डिस्कशन है। अब डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल डिबेंचर से के द्वारा लिए जाते हैं, जो क्लाइंट से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको कुछ प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है। अब देखते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल कौन कौन से डिबेंचर क्या होते हैं? डेप्ट इन्वेस्टमेंट मुख्य तौर से सरकार की कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। डेप्ट फंड में निवेश करना एक आम निवेशक के लिए कठिन काम हो सकता है। साथ में डायरेक्ट डेप्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बड़ी राशि की भी आवश्यकता होती है। डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए डेप्ट फंड में निवेश करने के लिए डेप्ट म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया है। डेप्ट फंड से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इनडायरेक्ट तरीका है।
एक निवेशक के तौर पर आप जो जैसे पैसा फंड में हाउस को देते हैं, वह पैसा फंड हाउस डेट फंड इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लगाता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एएमसी निवेशकों को पैसे के शेयर खरीदती है, जबकि डेट फंड में एएमसी निवेशकों का पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सरकार और कंपनी में उधार देती है। किसी को स्टार्टअप, कोई कंपनी में स्टार्टअप करना है सरकारी में, तो वो क्या है कि एक बार डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से रुपए लेती है उधार, और उसको क्लाइंट को कुछ एक उधार लिए हुए पैसे पर कुछ इंटरेस्ट पे करती है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए डेब्ट इन्वेस्टमेंट चुनने का कार्य फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। ये जो कार्य है फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फंड मैनेजर लक्ष्यों के मुताबिक हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट निवेश करता है। उसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड में कुछ हाई क्वालिटी की और कुछ लो क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करता है। इन इन्वेस्टमेंट में मिलने के वाले ब्याज के आधार पर ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न तय होता है। इस डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पे ही उसका रिटर्न कितना मिलेगा वो तय किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ ओरिएंटेड फंड एक बेहद खास स्कीम है। इसमें दो प्रकार के हैं। एक तो बता दिया मैं को आपको, एक आपको बताया मैंने डेब्ट का म्यूचुअल फंड और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड आपने कंफर्म आप जान लिया कि यह डेब्ट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, वो होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर पैसा जाता है, वो कुछ टाइम के लिए वो उधार लेते हैं, उस फंड में ये जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं सीधे जो शेयर मार्केट में रुपए लगते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां टॉप 50, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, उसमें टॉप 3000 या 5500 कंपनी हैं, उसमें रुपए लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रोथ ओरिएंटेड फंड बेहद खास स्कीम है। ये स्कीम के तहत स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां शेयर निवेशक के एसेट में निवेश किया जाता है, और इसके निवेशों के साथ पैसे अलग अलग सेक्टर में भी शेयरों के में निवेश किया जाता है। ये कुछ एक मिनिमम SIP के थ्रू हर स्टॉक मार्केट में 5500 कंपनियां हैं, उसमें कुछ मल्टी बैगर कंपनियों में ये रुपए लगाए जाते हैं। जो फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो असेस्ट मैनेजमेंट सर्विस है, वो एक फंड मैनेजर अपॉइंटमेंट करता है। उनके थ्रू दो सेक्टर में, एक डेब्ट म्यूचुअल फंड, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में रुपए लगाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना आपको बताना था कि डेब्ट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल क्या होता है। ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू चलेगी, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू।